बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में प्रेम नामक व्यक्ति रहता था। प्रेम का परिवार बहुत ही साधारण था। उसका एक छोटा सा घर था और दिन रात मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। हालांकि प्रेम बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। सभी लोग उसकी दयालुता की सराहना करते थे। प्रेम की एक आदत थी कि वो जरूरतमंद की मदद कर देता था। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वो बिना सोचे समझे अपने टिफिन से खाना निकालकर उस कुत्ते को खिला देता था। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना दे देता था। उसकी पत्नी शीला उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर प्रेम से कहती कि तुम्हारी दानवीरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में सोचो। लेकिन प्रेम हमेशा जवाब देता कि शीला, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हमें ईश्वर ने किसी की मदद करने लायक बनाया है तो हम क्यों ना किसी की मदद करें। ईश्वर सब देखते हैं। एक दिन दोपहर में प्रेम अपने घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज बहुत ही धीमी थी और मानो वो बहुत थके और भूखे हों। शीला ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन प्रेम ने शीला की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा साधु बाबा बहुत थके हुए और कमजोर लग रहे थे। उनके कपड़े मैले और चेहरा पसीने से तर था। प्रेम ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। प्रेम अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दे दिया। बाबा ने पानी पी लिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखने लगा था। साधु ने प्रेम से कहा, बेटा मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर प्रेम तुरंत रसोई की ओर भागा। जब वो रसोई में पहुंचा तो देखा वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल 2 रोटियां रखी थी जो प्रेम के दोपहर के खाने के लिए थी। प्रेम ने बिना सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी शीला ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो, ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें साधु बाबा को दे दोगे तो खुद क्या खाओगे। साधु किसी और के घर में मांगकर खा सकते हैं, लेकिन हम कहाँ मांगने जा सकते हैं। प्रेम ने ध्यान से बात सुनी और शांत स्वर में कहा, शीला भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं कर पाता। बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा। ईश्वर हमारा इंतजाम खुद करेंगे। शीला की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठे रहे और प्रेम का इंतजार करते रहे। प्रेम ने शीला की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां ले जाकर साधु बाबा को दे दी। उसने रोटियां साधु बाबा को दी और साधु बाबा से कहा, आप इसे खा लीजिए, ये हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा कुछ बोले नहीं, वो बहुत भूखे थे, इसलिए बिना कुछ कहे रोटियां खा ली। खाने के बाद पानी पिया और सुकून से कुछ देर बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने प्रेम को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपनी जेब से चमचमाती हुई सोने की कटोरी निकाली और प्रेम को दे दी। प्रेम कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता। साधु ने कहा, बेटा इसे रख लो, मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे भिक्षा में ये कटोरी दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि तुम्हारे लिए है। साधु ने प्रेम को समझाया कि बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना कि कर्म ही धर्म है। तुमने बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की मदद की, ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देते हैं, लेकिन समय आने पर ये दयालुता, नेकी, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को मत छोड़ना। ये तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि ईश्वर अच्छे कर्मों की हमेशा सराहना करते हैं। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। प्रेम कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों।
साथियों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करने वाले को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ।